हेलो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका जो वीकेंड है वो भी काफ़ी अच्छा बीता होगा। और हमारे मार्केट की अगर आज हम बात करें तो प्री ओपनिंग सेशन में निफ्टी जो है निफ्टी जो है लगभग 24,900 के आसपास ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी जो है 51,100 के आसपास ओपन हो रहा है। लगभग 167 पॉइंट ओपन हो रहा है। तो अगर हम लोग पिछले एक दो दिन का मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा है कि पिछले 2 दिन से मार्केट जो है बिल्कुल ही साइडवेज है। निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल भी किसी में भी मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है और दोनों ने ही एक छोटा सा रेंज बना रखा है और छोटे से रेंज में 2 दिन से ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लगभग 90 से 95 पॉइंट के बीच में एक छोटे से रेंज में ट्रेड हो रहा है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी एक लगभग 300 से 350 पॉइंट का एक रेंज बना के रखा है छोटा सा, उसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए आप समझ सकते हैं कि जो 300 साढ़े 300 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ 2-3 कैंडल में बैंक निफ्टी जो है इतने पॉइंट्स निकाल देता है। लेकिन पूरा का पूरा 2 दिन निकालना इस छोटे से रेंज में, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो रहा है। तो अभी आज का दिन हमको इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि निफ्टी तो काफ़ी अच्छा ओपन हो रहा है। अगर 24,900 के आसपास ओपन हो रहा है और अगर ये सस्टेन करता है, ऊपर सेलिंग नहीं आती है, तो 25,000 का लेवल हमको आज देखने के मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी आज भी जो ओपनिंग है अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम लोग कम से कम 200-250 पॉइंट का गैप अप अगर ओपन होता तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो रेंज बना रखा है उस रेंज का ब्रेकआउट हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज भी 51,100 पे ही ओपन हो रहा है। ये एग्जैक्टली उसी रेंज में ओपन हो रहा है जिस रेंज में 2 दिन से ट्रेड हो रहा है। तो हालांकि इस रेंज के अंदर तो नहीं ओपन हुआ है। लगभग जो हाईएस्ट पॉइंट है इस रेंज का, लगभग उसी रेंज के हाईएस्ट पॉइंट पे ओपन हो रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या सेलर्स फिर से एक्टिवेट होते हैं आज और फिर से इसको बैंक निफ्टी में सेलिंग आती है और वापस से जो 300 साढ़े 300 पॉइंट का जो एक टिपिकल रेंज बना के रखा है बैंक निफ्टी ने, उसी रेंज में क्या फिर से पूरा दिन साइडवेज हो जाता है या जो है आज हमको कुछ ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा ओपनिंग होने के बाद 5-10 मिनट किस तरह से ट्रेड होता है। अगर सेलिंग आती है ओपनिंग होते ही और फिर से अगर जो पिछले जो 2 दिन का रेंज है उसी रेंज में बैंक निफ्टी वापस आ जाता है तो फिर से हमको एक साइडवेज ही मार्केट देखने को मिल सकता है। देखिए जब तक मार्केट 51,000 के ऊपर या 51,200-300 के ऊपर कन्विंसली ब्रेकआउट नहीं देगा, ट्रेड नहीं होगा, तब तक हमको एक साइडवेज मार्केट ही देखने को मिल सकता है। तो हम लोग अभी वेट करते हैं और चार्ट को बनने देते हैं। चार्ट बनने और उसके बाद फिर हम लोग कुछ ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें कॉल साइड का पोजीशन बना लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना जो बैंक निफ्टी है उसमें 51,100 का कॉल बाई कर लेता हूँ। हमारी यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बन चुकी है। तो मैं एक बार ट्रेड का जो लॉजिक है, हमने कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं हमने 2 रेड लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं। वो जो लाइन्स है हमारी एक्चुअली रेजिस्टेंस थी। अगर आप प्रीवियस डे का चार्ट का देखेंगे तो प्रीवियस डे का चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो दोनों लाइन रेजिस्टेंस थी। मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन था उससे ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद हम पहली कैंडल में अच्छी सेलिंग आई और फिर वो जो सेलिंग आने के बाद जो कि मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ था। तो अभी जो रेजिस्टेंस लाइन है हमारा, अगर मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तो एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस की जो लाइन है, यानी जो अब सपोर्ट का काम कर रही है, एग्जैक्टली उस सपोर्ट लिया और वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ और हमने जो रेड कलर जो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रा की थी उसके ऊपर ओपन हुआ है। और पहली कैंडल जो सेलिंग आई थी वो सेलिंग आने के बाद जो क्लोजिंग है वो हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर ही ओपन हुआ है। तो अभी आपको पता ही होगा टेक्निकल एनालिसिस में कि अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो बैंक निफ्टी भी अपना जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा तो ब्रेकडाउन दिया है बैंक निफ्टी ने, लेकिन 15-20 पॉइंट है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं
और अगर यहाँ पे सेलिंग आनी होती तो हमको कंटिन्यूअस कम से कम 2-3 कैंडल तो सेलिंग में दिख सकती थी। देखिए निफ्टी भी यहाँ पे हमको अच्छा दिखाई दे रहा है। निफ्टी जो है सपोर्ट लेकर थोड़ा ऊपर गया, देन वापस से सेलिंग में आया और एग्जैक्टली जो अपना जो पिछला लो था, जो सपोर्ट था, वहीं पे फिर से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। होल्ड करके कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग निफ्टी में भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि निफ्टी भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से सपोर्ट बना के डबल बॉटम के साथ ऊपर जा सकता है। तो हम लोग निफ्टी में भी अपनी पोजीशन बना लेते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेरे दिमाग में था, जिसकी वजह से मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि डेली जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप ओपन होता है। और पर्टिकुलरली पिछले 2 दिन से गैप अप होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट जो है थोड़ा सेलिंग में चला जाता है, और सेलिंग में जाने के बाद जो है साइडवेज हो जाता है। तो लोगों की, चूँकि बैंक निफ्टी जो है आज भी उसी रेंज में कहीं ना कहीं उसी रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है जिस रेंज में पिछले 2 दिन से ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ भी लोगों के दिमाग में होगा कि यहाँ पे एक सेलिंग शायद आने वाली है, जो ऊपर जो सेलर्स है एक्टिवेट होंगे, तो मार्केट जो है वापस जो रेंज जो बैंक निफ्टी ने बना रखी है उसी रेंज में जाएगा और सेलिंग लोग करने का यहाँ पे प्लान करेंगे। तो चूँकि मार्केट जो है पिछले 2 दिन से सिमिलर टाइप का चार्ट बना रहा है, ओपन होने के बाद सेलिंग आती है, तो लोग आज भी शायद सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं उसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है जिस रेंज में पिछले 2 दिन से ट्रेड कर रहा था। तो अगर यहाँ पे लोग सेलिंग करते हैं, रैंडम सेलर्स आते हैं, तो मार्केट इनके स्टॉप लॉस हिट करते हुए कहीं ना कहीं ऊपर निकल सकता है। यही जो 2-3 रीज़न हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया था। तो देखिए यहाँ पे एक हमको अच्छा अपसाइड का मूव दिख रहा है। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ने ही अपने डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया है, और एक अच्छा हमको अपना पोजीशन में प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग वेट करेंगे जब तक हमको मोमेंटम दिखाई देता है, हमको लगता है कि जो अपसाइड का मोमेंटम है कंटिन्यू रह सकता है, तो हम लोग तब तक अपनी पोजीशन में बने रहेंगे और एक अच्छा टारगेट मिलने के बाद अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो मुझे लगता है हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक अच्छा टारगेट हमको मिल चुका है, और बैंक निफ्टी अगेन जो है 51,200 का ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो देखिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छा ही हमको टारगेट देखने के लिए मिल गया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।